देखिए तो एसआई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए एसआई मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है, तो देखिए एक साधारण ब्याज में क्या है कि कोई मूलधन, मान के चलिए कि मूलधन पहला में बताए हैं कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो इसमें मूलधन एक होता है, हमेशा उसी पर ब्याज मिलता है। ठीक है, जैसे 5% अगर बात करते हैं कि 100 रुपया पर 5% से 3 वर्ष के लिए एसआई क्या हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए एसआई क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसमें देखिए कि 100 रुपया पर 5 वर्ष के लिए, ठीक, तो 100 रुपया पर 5% से 3 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा कि नहीं। तो बताइए कि 1 वर्ष पर 5 रुपया, फिर 5 रुपया, दूसरा वर्ष पर भी, तीसरा पर भी 5 रुपया, तो बस ये 15 रुपया। अब ये क्यों आया, क्योंकि ये जो होता है हमेशा एसआई पहला साल के अमाउंट पे होता है। ठीक ना, पहला साल का जो मूलधन होता है उसी पर हमेशा वो ब्याज एसआई मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, समझे। तो इसलिए पहला साल में 5 रुपया, दूसरा में साल 5 रुपया, फिर तेसरों में 5 रुपया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहला साल में 5 रुपया हुआ तो 100 में जुड़ जाएगा। ठीक ना, वो किस में होता है, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, और समझ में आया। आप इसको सॉल्व करेंगे फिर भी आपको एसआई 15 ही मिलेगा। देखिए एसआई बराबर क्या हो जाएगा, टी गुना आर गुना टी बाई 100 होता है, 100 से 100 गया कितना, 15 रुपये। समझ में आया। हाँ, मतलब 1 वर्ष के लिए क्या कीजिए कि आप एसआई निकाल लीजिए, जितना है उसको गुना कर दीजिए तो आपको पूरा कर मिल जाएगा। ठीक है, और समझ आया, ये क्या होता है, ये एसआई होता है। ठीक है, देखिए अब इसका पहले टाइम मान के चलिए कि बचाना है तो कुछ चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर समय बचाना है तो कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, किसको मैं तरीके से भी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि कोई राशि 10 वर्ष में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, आपको निकालना है दर। ठीक है, आपको पूछेगा वो कैसे, कहेगा कि किस दर पर कोई राशि, ठीक ना, वह दर ज्ञात करिए जिस पर कोई राशि 10 वर्ष में अपना 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अपना 3 गुना हो जाएगा। बताइए, तो इसके लिए रूल क्या है, मान के चलिए कि अगर हम 100 रुपया मान लें, मूलधन क्या है, 100 रुपया, तो 10 वर्ष में कितना होना चाहिए, 3x। हाँ, तो ये पी है मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन है। तो एसआई बराबर क्या आ जाएगा बताओ, एसआई क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, होगा, क्योंकि ए माइनस पी होता है। तो 3x माइनस एक्स बराबर 2x हो जाएगा। तो अब एसआई बराबर क्या होता है, पी गुना आर गुना टी। तो पी एक्स गुना आर पता नहीं और टी पता है 3 है, बट्टा 100 हुआ। तो अब देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा। हाँ, तो 3r बराबर कितना आ गया, 200 आया। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 200 बट्टा 3। क्या टी, अच्छा ओहो, टी 10 वर्ष है। तो देखिए टी 10 वर्ष है तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन x गुना दर तो पता नहीं, समय गुना, और समय कितना है 10, और बट्टा में कितना हो जाएगा 100, इसी घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा। तो r क्या आ जाएगा, 20%। क्या आ जाएगा, 20%, मतलब 20% के ब्याज से अगर देंगे तो काम हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए लेकिन आप उसको टाइम को बचाने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई राशि टी वर्ष में n गुना हो जाए, टी वर्ष में क्या हो जाए, n गुना हो जाए, n गुना हो, तो दर अगर पूछ ले तो दर जो होता है वो होता है जो n है उसमें से 1 घटा दीजिए। ठीक है, अब बट्टा में टाइम देकर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बस समझ में आया। तो क्या गुना हो जा रहा है, 3 गुना, तो 3 में से गया तो 2 हुआ, अब गुना 100 हुआ, अब बट्टा टाइम कितना है 10, 20% दर वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आप ये ध्यान रखिए। ठीक, आपको दूसरा तरीका भी बताया जाएगा, एक तीसरा भी बताएंगे, 2 हो गया, लेकिन आपको समय बचाना है तो कुछ चीज़ें तो ध्यान रखनी होगी। ठीक है, कि जब टी वर्ष में n गुना हो जाए, दर पूछे तो क्या करेंगे कि n में से 1 घटा के, ठीक ना, टाइम से भाग दे देंगे और 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो समझ में आया। देखिए, और इसी में अगर सेम क्वेश्चन है और इसमें एक अगर पूछ ले, रेट दे दे और आपसे टाइम पूछ ले, ठीक है, तो क्या करेंगे, कह रहा है कि कोई राशि, क्वेश्चन है कि कोई राशि
5% की दर से यह क्वेश्चन बहुत पूछता है ऐसा, ठीक ना। कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब बताइए कि कितने वर्ष में कह रहा है कि दोगुनी हो जाएगी। तो बताइए फिर, अगर उससे बेसिक से बनाए तो राशि मान लेते हैं x, दुगुना हो जाएगा तो 2x। तो ये क्या है? पहिलुका राशि और ये फाइनल वाला है अमाउंट, ये m से धन हुआ। तो ऐसा क्या आ जाएगा? x आएगा जी। हाँ, ऐसा x आ गया। तो ऐसा क्या निकालते हैं? SI बराबर SIX बराबर P, तो पता नहीं, R पता PX, ठीक है, PX है, PX और गुना R तो पता है, गुना T नहीं पता। अब 100 यही ना होगा, x से x कट जाएगा, 20×5 होगा, T बराबर कितना आ गया? 20 वर्ष। क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। अच्छा, इसके लिए भी सेम ट्रिक। वहाँ क्या किए थे बताइए। अगर वहाँ क्या किए थे, सबको कनेक्ट करके पढ़िए। T वर्ष में क्या हो जाता था? n गुना, ठीक है। तो दर क्या करते थे बताओ? n में से 1 घटाते थे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब भाग में क्या देते थे? जो दिया था, वहाँ टाइम दिया था तो टाइम देते थे। और यहाँ क्या दिया हुआ है? तो यहाँ हमको क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम कैसे निकालेंगे? तो n-1 होगा गुना 100, अब बटा में यहाँ पर दर दिया हुआ है तो दर 8 से भाग दे देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा? n-1 क्या गुना कर रहा है? 2 गुना, तो 2 में से 1 गया तो 1 होगा, और गुना 100 होगा, और बटा में रेट कितना है? 5। देखिए काट के देखिए, 20×5 हुआ, टाइम 20 ईयर्स। समझ में आया? ये 2 तरीका। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? अब देखिए रूल नंबर 3 की बात करें, R3 की बात करते हैं। रूल 3, ठीक है। देखिए, कोई राशि अगर T1 वर्ष में n1 गुना हो जाए, T1 वर्ष में n1 गुना हो जाए, और T2 वर्ष में n2 गुना हो जाए, T2 वर्ष में n2 गुना हो जाए, ठीक है। T1 वर्ष में क्या हो जाए? n1 गुना, और T2 वर्ष में कितना? n2 गुना। तो क्या करते हैं कि अब देखिए क्या पढ़े हैं वहाँ, वहीं n-1 पढ़े, तो n1-1, ठीक। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? क्या होता था? तो T1 वर्ष में n1 गुना हो जाए, T2 वर्ष में n2 गुना हो जाए, तो T1 T2 दे रखा होगा, तो हमसे क्या पूछेगा? जरूर पूछ लेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? n1-1 अब बट्टा T1 बराबर हो जाएगा n2-1 बट्टा में T2, ठीक है। समझ में आया? ये पहला, ठीक। या फिर 3 का B अगर देख लें इसी रूल को, कि अगर कोई राशि R1 की दर से, ठीक ना, n1 हो जाए, और R2 की दर से n2 हो जाए, क्या हो जाए? n2। तो आप कर सकते हैं n1-1 बट्टा में R1 बराबर n2-1 बट्टा में R2, ठीक है। ये कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन जब तक नहीं समझिएगा, देखिए कहता है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक राशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। एक राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? तिगुनी हो जाती है। हो जाए तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद मैं इसको दूसरे तरीके से रूल से बताऊंगा आपको, ठीक है। एक राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी? 3 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? तो बताइए कि ये T1 वर्ष में कितना हो रहा है? n1 हो रहा है, ठीक है। तो T2 वर्ष में कितने वर्ष में? तो T2, ये क्या n2 है। तो हम क्या जानते हैं कि T1-1 यही होता है, सॉरी n1 होता है, n1-1 बट्टा T1 बराबर n2-1 बट्टा T2, यही होता है। हाँ, कैसे? T1 T2 ये वाला का है ना, क्योंकि रेट थोड़ी पता है, टाइम नहीं पता है। तो देखिए n1 तो 3 में से गया 2 हुआ, अब बट्टा T1 5 बराबर n2 क्या गुना कर रहा है? 5 गुना, तो 4 दे होगा, n2-1 तो 5 में से गया 4, अब बट्टा T2 तो नहीं पता मुझे, होगा, तो 2 दूना 4, तो T2 बराबर कितना? 10 वर्ष में, 10 वर्ष में, ठीक है। कितना दे? 10 वर्ष में,
ठीक है। हाँ हरा है, चलिए ठीक है। देखिए अब इसी पर क्या है कि एक राशि, कोई राशि है, ठीक है, 5% की दर से 4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। हो जाए तो कितना दर से तो कितने दर से कह रहा है कि 7 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब क्या करें, कौन सा, अब ये दर वाला है, गुनागुनी वाला है ना। तो क्या पढ़ें, N1 - 1 बट्टा में R1 बराबर N2 - 1 और बट्टा में R2, ठीक है। तो देखिए N1 - 1 तो क्या गुना, 4 - 1 और बट्टा में R1 5 बराबर N2 - 7 गुना 7 - 1 और बट्टा में R2 कितना नहीं पता। तो 4 में से गया 3 बट्टा 5 बराबर 6 और बट्टा R2 होगा। हाँ 3 दूना 6। तो अब R2 कितना रखना पड़ेगा? 10%। कितना? 10%। समझ में आया? R2 कितना हो जाएगा? 10%, ठीक है। समझ में आ गया ना? इतना हो गया, ठीक है। तो ये कुछ रूल है जो आप याद करना, मतलब ध्यान रखना चाहो तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 हो गए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही होता है। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तभी रूल याद है। कुछ अगर बहुत टाइम बचाना होता है तो आप इसको रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप रूल से खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं एक बार अगला बनाऊंगा वीडियो, उसमें रूल से भी सारे क्वेश्चन को बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन होगा कि, और लास्ट है कि कोई राशि जो है ना, कोई राशि R1% पर दिया गया, R1% ब्याज पर दिया गया, ठीक है। मान लीजिए T समय के लिए, निश्चित समय के लिए, ठीक ना। किस T समय के लिए, कितने समय के लिए? T समय के लिए, ठीक है। यदि R2% पर दिया जाता, यदि R2% पर दिया जाता तो X रुपया कम या अधिक जो हो जाए, ठीक ना, X रुपया कम या अधिक मिलता, कम या अधिक मिलता। तो आपसे पूछ रहा है, तो मूलधन जो होता है ना, ठीक ना, तो मूलधन P जो होता है, ठीक, वो होता है जो अंतर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और फिर क्या कीजिए कि वो जो रेट का अंतर होगा R1 - R2 उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा मूलधन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के बिना तो नहीं कह रहा है। 3 वर्ष है कोई राशि, ठीक ना, 3 वर्ष के लिए 4% पर दिया गया। कितना पर? 4% पर दिया गया। कहता है कि यदि 5.5% पर दिया जाता, कितना पर? 5.5 पर दिया जाता तो कितना रुपया ज़्यादा मिलता? 1800 रुपया अधिक मिलता। तो 1800 ज़्यादा मिलता, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि राशि क्या है, तो राशि बराबर पूछ रहा है, राशि क्या है, तो मतलब P पूछ रहा है, ठीक है। राशि पूछ रहा है क्या, तो बताइए मूलधन क्या होता है? जो अंतर है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1800 अंतर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रेट का अंतर निकालिए। 1.5 होगा, 5.5 से चला गया तो 1.5, और उसको T से गुना कीजिए, 3 से, 4 है ना। T कितना समय के लिए है? 3 वर्ष के लिए, 3 से कर दिए। तो बताइए 1800 और गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 4.5 होगा। हाँ तो देखिए 0.1 0 पर जाएगा तो 45 चौका 180 होता है,
मतलब आंसर 4,000 आ गया, 4,000 रुपया आ गया। ठीक है, तो समझ में आया। वैसे भी देखिए, अगर यहाँ पर अंतर देखें तो अंतर 1.5% का, हाँ